तो हेलो बच्चों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें आगे बढ़ते हुए हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज कितने प्रकार की होती है? पहली बात तो ये कि इमेज बनती कब है। देखो भैया, हम जानते हैं कि मिरर करता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब मिरर करेगा रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे कहीं ना कहीं। रिफ्लेक्टेड रे अगर मीट करती है तो बनती है इमेज। ठीक है, और क्लियर करते हैं यहां पे। चलिए देखिए, तो जो इमेज होती है बच्चों, वो मेनली दो प्रकार की, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो दो प्रकार की इमेज हो गई, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रियल इमेज की। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज क्या होती है? इमेज दो प्रकार की, रियल और वर्चुअल। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले रियल इमेज की। ठीक है भैया, करो बात रियल इमेज की। क्या होती है? दिस इमेज या हम बोले रियल इमेज। रियल इमेज is formed when two reflected rays, ठीक है, when टू बोलो या और भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दो रिफ्लेक्टेड रेज हो तो भी बनेगी इमेज। देखो, इमेज जब बनती है तो बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए जब हम इमेज बनाएंगे, दो रिफ्लेक्टेड रे काफी हैं ये बताने के लिए कि इमेज कहां बन रही है। ठीक है, मतलब बनती तो, जब इमेज बनती है तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। ठीक है, तो हम टू की बात ही ना करें, चलो सीधा लिखते हैं। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। जी भाई, ये हो गई हमारी रियल इमेज की डेफिनेशन। रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार, पांच, छह या इनफाइनाइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी, मतलब अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट कर रही है, अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट कर रही है तो बनेगी रियल इमेज। और अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट नहीं कर रही है, हम उन्हें पीछे बढ़ा के मीट करवा रहे हैं, अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट नहीं कर रही है, हम उन्हें पीछे बढ़ा के मीट करवा रहे हैं, तो बनेगी वर्चुअल इमेज। मतलब रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट करी तो रियल, रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट नहीं करी तो वर्चुअल। ठीक है, ओके। तो भैया, रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में मीट करती हैं, एक्चुअली मीट्स एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है सर, ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी। रियल इमेज बनेगी उल्टी, इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी उल्टी मतलब इन्वर्टेड। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो रियल इमेज हमेशा बनती है उल्टी, इन्वर्टेड। ओके भाई, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, वेरी गुड। और क्या? रियल इमेज कैन बी obtained
ऑन स्क्रीन। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। जी भाई, मतलब जो इमेज स्क्रीन पे बनती है वो रियल होती है। मतलब आपका प्रोजेक्टर जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज होती है। जी भाई, प्रोजेक्टर जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज होती है। आप जब चीजों को देख रहे हो, ठीक है, तो आप उस चीज की, उस ऑब्जेक्ट की, सपोज मैं इस पेन को देख रहा हूं, मार्कर को देख रहा हूं, मार्कर को, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं देख रहा हूं, तो इस मार्कर की एक रियल इमेज मेरे आंख के रेटिना पर बन रही है, क्योंकि रेटिना एक स्क्रीन है। ठीक है, ओके, तो रेटिना पे क्या बन रही है? रियल इमेज बन रही है। स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो रियल होती है। ठीक है, अच्छा, जो आप अपना चेहरा देखते हो, निहारते हो मिरर में, है ना, जो आपका मिरर होता है, प्लेन मिरर घर में लगा होता है, उसमें जब अपने आप को देखते हो, वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, वो रियल नहीं होती, वो स्क्रीन पे नहीं है, किसी स्क्रीन पे नहीं है वो इमेज। ठीक है, जो आप अपने आप को निहार रहे हो, या आप हेयर कटिंग सैलून में बैठे हुए हो और वहां जो आपकी इमेज बन रही है वो भी कैसी होती है बच्चों? वर्चुअल इमेज होती है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। Real image is formed when reflected rays actually meet at a certain point. Real image is always inverted and real image can be obtained on screen. Clear है? Very good. अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। ठीक है, वर्चुअल इमेज, तो भैया वर्चुअल इमेज is formed when reflected rays do not meet actually but appears to meet at a certain point. तो वर्ड आना चाहिए appears to meet, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सच में मीट नहीं कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां मीट कर रही होगी। सच में मीट नहीं कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां मीट कर रही होंगी। सर ये क्या है? सच में मीट नहीं कर रही है पर प्रतीत हो रहा है आपको, ये क्या है? समझेंगे जब एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ओके जी भाई। मतलब उनको हम जिस डायरेक्शन में जा रही है रेस, उस डायरेक्शन में मीट करेंगी ही नहीं, तो उन्हें हम पीछे बढ़ा के मीट करवाएंगे। पीछे बढ़ा के मीट करवाएंगे मतलब वो सच में मीट तो कर नहीं रही थी, हमने उसे जबरदस्ती पीछे बढ़ा के मीट करवाया, मतलब वो अपेयर टू मीट है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पे मीट की होंगी। ठीक है, ओके, और जब सिखाएंगे तब देखना आप। ठीक है, आज इसी वीडियो में सीखेंगे हम लोग। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो भैया एक बात याद कर लो आप लोग, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री। रियल है तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। ठीक है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए भैया, इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, देखो भैया समझाता हूं उसको भी मैं, देखिए पहले लिख लो पॉइंट फिर समझाता हूं। ठीक है, और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी obtained on screen. वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। 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 वर्चुअल इमेज कैन न
मतलब वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते भैया। एमपी बोर्ड में तो डायरेक्ट, ठीक है, एमपी बोर्ड में डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लेता है वो काय का, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। सीबीएसई में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पर इन कंसेप्ट के माध्यम से इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई और आईसीएसई में, ठीक है। कंसेप्ट यही होते हैं, पॉइंट्स यही होते हैं, और इन्हीं के बेस पर वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है जी भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको समझाता हूं ये इरेक्ट क्या है और ये इरेक्ट क्या है और ये इन्वर्टेड क्या है। व्हाट डू मीन बाय इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, ठीक है, नोट तो हो ही गया होगा, ठीक है भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, नोट्स का, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है और उसकी इमेज भी ऐसी बने, ऑब्जेक्ट खड़ा है, इमेज भी खड़ी बने, उसे हम कहेंगे इमेज कैसी है, इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट है। और मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है पर इमेज उल्टी बन जाए, ठीक है, तो इमेज ऐसी बन जाए तो कैसी होगी, इन्वर्टेड, ठीक है भाई, समझ में आया। ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसी बन जाए तो हम बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा है पर इमेज उल्टी बन जाए जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, ओके। तो यहां हमारा खत्म होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, वेरी गुड। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ते हैं। चलो भाई, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, ठीक है, ओके भाई, ठीक है, समझे, ओके। देखो प्लेन मिरर के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे दूंगा, सारे पॉइंट्स दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैक्सिमम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट अगर एक्सप्लेन नहीं भी हो पाए ना तो टेंशन मत लेना, आगे के वीडियोस में उसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कुछ पॉइंट्स दूंगा और आप लिख लेना भी उसको, ठीक है, बस नोट करके रख लेना। एक आध पॉइंट है ऐसा, है ना, ठीक है। जो पॉइंट अभी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है वो आगे के वीडियो में एक्सप्लेन होगा। क्यों अभी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी और चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, बाद में उसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, जी भाई, ठीक है। पर अभी हम मैक्सिमम चीज एक्सप्लेन कर देंगे प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो हम बात करते हैं क्या होती है प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन, देखते हैं कैसे होती है। ये हमारा प्लेन मिरर है, जिस साइड मैंने ये लाइन बनाई है, हैशिंग लाइन, ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है हमारी, ठीक है, ये वाली लाइंस, ये साइड होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग और ये वाला साइड होता है रिफ्लेक्टिंग। अब ये साइड रिफ्लेक्टिंग है तो यही रखूंगा मैं ऑब्जेक्ट, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक लाइन बना दी मैंने ऐसी परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके, एक इमेजिनरी लाइन है, ओके, ठीक है। परफेक्ट बनी है क्या, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, ऐसे बना दी, ठीक है, ओके भाई। अब क्या कहानी सुनो, हमें करना है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, कितनी निकलती है, इनफाइनाइट, जी, एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, पर हमें इमेज फॉर्म करने के लिए दो ही चाहिए, दो रे से हमारी इमेज बन जाती है, ठीक है बच्चों, हाँ जी भाई। तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं पर दो रेज से हमारी इमेज बन जाती है। अच्छा भाई, अब बताओ इमेज किसकी बना रहे हो, इमेज बनती है पॉइंट की। भाई देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट है, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट, बीच में बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है।
तो हर पॉइंट की बनती है इमेज, हर पॉइंट की बनती है इमेज। अब सर क्या हम हर पॉइंट की बनाएंगे इमेज? इनफाइनाइट पॉइंट है, बना पाओगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बनाते हैं इमेज। हमेशा हम लोग जब भी बनाएंगे इमेज, बनाएंगे टॉप मोस्ट पॉइंट की, और टॉप मोस्ट पॉइंट से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा इमेज कैसी बनेगी, इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बनाई जाती है और उसके आधार पे पूरे ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है वो बना दी जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? हाँ जी भाई, ओके। तो मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट की बनानी है इमेज। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बनानी है इमेज, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से हम निकालेंगे दो रेज। एक रे निकालते हैं हम सीधी स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द मिरर। पहली रे निकाली मैंने परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर सीधी मार, शी मार दी। ठीक है, अब यहां देखो क्या हो रहा है, ये आपका मिरर है, ये आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, ये बना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसके मिरर के परपेंडिकुलर लाइन यही होगी, ये बनी नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये है भैया कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो डायरेक्ट नॉर्मल पे आ गई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में कोई गैप नहीं है, कोई एंगल नहीं है। तो यहां हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ गई है मिरर के। ठीक है, और मिरर के परपेंडिकुलर ही होती है नॉर्मल। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही आ गई है। अब नॉर्मल पे ही आ गई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है भाई, मतलब इसी पाथ पे आई है और इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है, तो बेंड करेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी, ऐसी आई ऐसी निकल जाएगी। जी भाई, तो इसी पाथ पे ट्रैक बैक कर गई, मतलब यहां से आई और चली गई। ठीक है, यहां से आई यहां से चली गई, रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही सर, ओके। सर रिफ्लेक्ट बैक होके यहीं रुकेगी क्या? नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जान दो, कोई दिक्कत नहीं, जा रही है। ओके, यहां से आई थी, रिफ्लेक्ट बैक हुई और चली गई। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद क्या, अब बनाते हैं दूसरी रे। मैंने निकाली सेकंड रे, यहां पे मान लो इस पॉइंट पे, ये आई सेकंड रे। कहां से आई? टॉप मोस्ट पॉइंट से। ठीक है, अब इस पॉइंट के, ये हुआ मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनाओ परपेंडिकुलर लाइन। तो ये बनी परपेंडिकुलर लाइन, जो लाइन बनी है ना, ये जो बनी लाइन है, ये ऑलरेडी क्या है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। मतलब यही क्या हुई आपकी, नॉर्मल। क्या हुई आपकी, नॉर्मल। इस पॉइंट के लिए यही क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ओके भैया। तो अगर ये लाइन नॉर्मल है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल बन रहा है वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर हमने क्या सीखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भैया लगभग ऐसे ही बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से आई और जितना एंगल यहां बना उतने एंगल नीचे बना तो ये निकल जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतनी बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेम होगा, आई आर बराबर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? यही तो रूल है कि जितना बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां आ रही है, ऐसे बना तो निकल जाएगी।
ठीक है भाई। अब आप देखो क्या ये दोनों रेस, ये पहली रिफ्लेक्टेड रे ये है, इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, और सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जा रही है, ठीक है। तो भैया देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड ऐसी जा रही है नीचे, तो आगे बढ़ने में कभी ये मीट करेंगी क्या? नहीं। एक ऐसी है स्ट्रेट और एक टेढ़ी है नीचे, तो ये आगे जाके कभी मीट नहीं कर सकती। यही तो मैं कह रहा हूं, सच में तो ये मीट करेंगी ही नहीं, सच में तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी ही नहीं। सही बात है। अगर सच में मीट नहीं करेंगी तो क्या बनेगी? सच में मीट नहीं करेंगी तो क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अब सर कैसे बनाते हैं वर्चुअल इमेज? देखो आगे तो मीट कर नहीं सकती, हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे, पीछे एक्सटेंड करो, पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इसे पीछे हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया। ओके क्लियर है? ओके। और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली, इसे हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, ठीक है। ये वाली ये गई, ये वाली ये गई, और जहां ये मिली, यहां जहां ये डॉटेड लाइन मिल रही है वहां बनेगी हमारी इमेज। ये बन गई हमारी इमेज। तो ये इमेज किसकी बनी थी? टॉप मोस्ट पॉइंट की, और टॉप मोस्ट पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये बनी इसकी इमेज। क्लियर है? ये इमेज किसकी बनी? ये जो पॉइंट बना है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये टॉप मोस्ट पॉइंट इमेज का। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की बनाई है मैंने इमेज, ये बनी। फिर बस क्या करना है, इस लाइन को टॉप मोस्ट पॉइंट ज्वाइन कर दो तो बन जाएगी आपकी इमेज, किसकी? ऑब्जेक्ट की। खत्म। क्लियर है? बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा भाई, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, मुझसे पूछें, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, डोंट वरी। ओके, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर हुई, तो ये बन गई इमेज। अब भैया इमेज तो बना ली हमने, ठीक है, ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब ये जो इमेज बनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस इमेज की? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। इसकी इमेज की, कौन सी इमेज की? जो यहां बनी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। चलो तो लिख लेते हैं अच्छे से ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है भाई, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। बिल्कुल सही। देखिए भैया, जितना बड़ा ये बना है उतना ही बड़ा ये बना है। सर ऐसा लग रहा है ये बड़ा बड़ा है। नहीं, थोड़ा तो मेरा यार मैंने रफ डायग्राम बनाया है, हाथ से बनाया है ना, ठीक है। हाँ जी भाई, पर जितना साइज होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज मिलता है इमेज का। अरे भैया, जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो तो आपका साइज सेम दिखता है, जितने आप हो उतने ही साइज के आपको क्या दिखते हैं? आपको इमेज दिखती है ना जी भाई जी। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज, ये हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? देखो, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इसी को हम बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इसी को बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस। ठीक है, देखो भैया, ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको लिखते हैं हम यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखोगे यू, आगे जाके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करोगे। ठीक है, और मिरर और इमेज की दूरी इसे कहते हैं हम इमेज डिस्टेंस, से डिनोट करेंगे हम वी से। इमेज डिस्टेंस को डिनोट करेंगे वी से, स्मॉल बी स्मॉल यू। ठीक है, ये होगा स्मॉल वी, ये स्मॉल यू। ठीक है, तो यहां पे यू और वी क्या होते हैं? बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ठीक है भाई, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सेकंड ये हो गई, थर्ड लिखें। ठीक है, थर्ड लिखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट नहीं करी थी, हमने उन्हें पीछे बढ़ा के मीट करवाया था। तो इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट तो है ही ना, देखो ना, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट था तो इमेज भी कैसी बनी है? स्ट्रेट। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट होता है और इमेज भी स्ट्रेट बनती है तो हम बोलते हैं वर्चुअल तो है और इरेक्ट भी है। इरेक्ट, सीधी सीधी। ठीक है, चलिए, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या है? सुनो भैया, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, कभी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना। ठीक है, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आप अपना राइट हैंड उठा रहे हो तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। जब आप अपना राइट हैंड उठा रहे हो तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी, और जब अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हो तो इमेज अपना राइट हैंड उठाएगी। मतलब राइट की चीज लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट की चीज राइट हो जाती है। जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का राइट है। तो प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो जो इमेज बनती है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। लेटरली इन्वर्टेड मतलब यहां की चीज, राइट की चीज लेफ्ट पहुंच गई और लेफ्ट की चीज राइट पहुंच गई। ठीक है, समझ में आया? जो ऑब्जेक्ट का राइट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जब अपना राइट हैंड उठाता है तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाती है। ठीक है ना भाई? ओके, तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, पांचवी मैं लिखवा रहा हूं आपको कि जब भी प्लेन मिरर इमेज बनाएगा तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, क्या होगा? मैग्निफिकेशन। सर ये क्या होता है? ये पढ़ेंगे बच्चों आगे, टेंशन मत लो अभी। तो मैग्निफिकेशन स्मॉल m, उसकी वैल्यू हमेशा होती है +1, याद कर लो। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है? +1 होता है। ये डाटा मैं लिखवा रहा हूं, इससे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी भाई, इतनी सी बात बस है ना, ये आगे एक्सप्लेन होगा। ठीक है, हाँ जी भाई। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, इसे अभी याद कर लेंगे फिलहाल, और आगे के वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन, और क्यों प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से आराम से हौले हौले एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, ठीक है। और कोई दिक्कत? पूरा क्लियर हुआ हमारा? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों,
बच्चों, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।